Dear friends, welcome back to my channel, English Mentor. Friends, I have been making some blog articles since last year, and I thought of sharing some interesting articles with you. These are my thought process, and today I'm just going to share our very first blog topic, which is never just a book by its cover. और ये बिल्कुल सही बात है कि किसी भी किताब को उसकी कवर से जज नहीं करना चाहिए। इन शॉर्ट कि हमें किसी भी इंसान को उसकी बाहरी सुंदरता के हिसाब से जज नहीं करना चाहिए। हाउ डज ही लुक लाइक, कि किस तरीके से वो दिखता है। तो इसी टॉपिक को हम आज इस ब्लॉग राइटिंग के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट। देखते हैं कि इस आर्टिकल में क्या क्या चीजें हम पढ़ सकते हैं, क्या क्या चीजें हम इसको देख सकते हैं और इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सो इट इज अ ह्यूमन टेंडेंसी। ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है। टेंडेंसी का मतलब हो गया एक तरीके से प्रोपेंसिटी, जिसका मतलब होता है इंसान की प्रवृत्ति है, यानी ये इंसान की प्रवृत्ति है दैट वी ऑलवेज असेस अदर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर पर्सनालिटी। ये हर इंसान की, हम जो ह्यूमन बीइंग है, हमारी ये प्रवृत्ति है कि हम किसी भी इंसान को असेस करते हैं, उसको जज करते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं किस तरीके से, ऑन द बेसिस ऑफ देयर पर्सनालिटी, कि उनका जो व्यक्तित्व है कैसा है, कैसा वो दिखने में है। हम किसी भी इंसान को उसकी पर्सनालिटी के हिसाब से जज करते हैं। वी अंडरस्कोर, अंडरस्कोर का मतलब होता है एम्फसाइज करना, और हम क्या करते हैं, इस बात पर अक्सर जोर देते हैं द आउटर अपीयरेंस, कि हमारा जो बाहरी व्यक्तित्व है, यानी अपीयरेंस का मतलब हो गया हम कैसा दिखते हैं, कि हम अक्सर बाहरी सुंदरता को ज्यादा अहमियत देते हैं रादर देन इंटरनल पर्सनालिटी, बल्कि जो हमारा आंतरिक जो व्यक्तित्व है उसकी बजाय हम बाहरी सुंदरता को ज्यादा अहमियत देते हैं। और ये सच भी है आज की दुनिया के हिसाब से। इट डज नॉट मैटर टू अस, इस बात से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है हाउ मच प्रूडेंट, प्रूडेंट का मतलब हो गया वाइज, समझदार, कि आप कितने समझदार हैं। एंड इंटेलेक्चुअल, इंटेलेक्चुअल का मतलब हो गया अ पर्सन हु यूजेस द माइंड क्रिएटिवली, एक ऐसा इंसान जो अपने दिमाग को बहुत अच्छे तरीके से यूज करता है, क्रिएटिव होता है, पढ़ा लिखा होता है। तो कोई मैटर नहीं करता कि आप कितने वाइज है, कितने समझदार है, कितने इंटेलेक्चुअल है। वी इवेल्युएट हिम हाउ डज ही लुक लाइक, लेकिन हम हमेशा उस इंसान को उसकी पर्सनालिटी के हिसाब से जज करते हैं कि वो दिखने में कैसा है। और ये बिल्कुल कड़वा सच है। इट हैज बीन कोटेड ब्यूटिफुली, एक बहुत ही सुंदर कोटेशन है, बहुत ही सुंदर तरीके से उसको बोला गया है। नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर, कि किसी भी बुक की जो अहमियत होती है उसके कवर से हम जज नहीं कर सकते हैं। इन द सिमिलर वे वी कैन नॉट इवेल्युएट अ पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ his personality, how does he look like, किसी भी इंसान को उसकी सुंदरता से हम जज नहीं कर सकते हैं। The outer appearance deceive us sometime, कई बार क्या होता है कि एक ऐसा इंसान जो देखने में बहुत सुंदर होता है, लेकिन अक्सर जो बाहरी सुंदरता होती है वो हमें क्या कर देती है, डिसीव करती है, हमें धोखा देती है। एंड लीड्स अस टू द हेल ऑफ पेन, और कई बार क्या होती है, हमें किसी भी इंसान की जो बाहरी सुंदरता होती है उसको देखकर हम अट्रैक्ट हो जाते हैं, और बाद में हमें हेल ऑफ पेन, मतलब एक नर्क जैसा पेन, दुख का हमें सामना करना पड़ता है। वी सेट आवर फीट सो फार, और हम इतना आगे निकल जाते हैं दैट हाउ हार्ड वी ट्राई आवर रिटर्न बिकम्स इम्पॉसिबल, और अगर हम चाहें तभी हम वापस नहीं आ सकते हैं, क्योंकि हम आउटर अपीयरेंस को देखकर इतने ज्यादा क्या हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं, और इस वजह से हम बहुत दूर निकल जाते हैं और हम चाह कर भी वापस नहीं आ सकते हैं। इट इज एन आयरनी ऑफ द वर्ल्ड, ये इस दुनिया की सबसे बड़ी विडंबना है। आयरनी का मतलब विडंबना। द फेक आर कॉम्प्लीमेंटेड, जो झूठे इंसान है, जो फेक है, जो नकली इंसान है, कॉम्प्लीमेंटेड, उनको अक्सर प्रोत्साहन दिया जाता है, उनको हमेशा एडमायर किया जाता है, उनकी तारीफ की जाती है। वेयर एज, जबकि द रियल आर डिस्करेज्ड ऑन द एवरी वर्क ऑफ देयर लाइफ, बल्कि जो रियल है, जो सच्चे इंसान है, जो एक्चुअली में डिजर्व करते हैं, उनको हमेशा क्या किया जाता है, उनको डिस्करेज किया जाता है। जिंदगी के हर एक कदम पर उनको हतोत्साहित किया जाता है, उनको डिसरिस्पेक्ट किया जाता है, और ये सच्चाई है आज के समाज की। इट इज अ टेरिबल फैक्ट,
ये एक बहुत ही डरावना सच है, दैट कैन नॉट बी डिस्कार्डेड, और इसको ठुकराया नहीं जा सकता है, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है ब्लंटली, रूडली। मतलब हम इस जो तथ्य है, ये जो सच्चाई है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये कड़वा सच है कि हम इंसान को उसकी सुंदरता के हिसाब से जज करते हैं, अंदर से वो कैसा है कोई फर्क नहीं पड़ता है। We always try to associate ourselves with the fake and devalue those who truly deserve to be in our life. और ये भी एक सबसे बड़ा दुख है हमारे समाज के अंदर कि we always try to associate. Associate का मतलब होता है किसी के साथ जुड़ना। हम हमेशा जो फेक लोग होते हैं, जो झूठे लोग होते हैं, उनके साथ खुद को जोड़ने की कोशिश करते हैं, और अक्सर जो लोग डिवैल्यू दोस्त, और उन लोगों की हम डिवैल्यू करते, उन लोगों को निरादर करते हैं, या उन लोगों को हम भाव नहीं देते हैं, उन लोगों का कीमत हम नहीं समझते हैं, जो एक्चुअली में ट्रूली डिजर्व टू बी इन आवर लाइफ, जो कि हमारी जिंदगी में जिनको होना चाहिए, जिनको हमारी जिंदगी में होना चाहिए। और ये बहुत कड़वा सच है। आई होप माय डियर फ्रेंड्स, आपको ये बहुत अच्छा लग रहा होगा। सो ये हमारा सेकंड स्लाइड है। द मैन हु इज टेम्प्टेड टू सी द आउटर अपीयरेंस ऑफ समवन, एक ऐसा इंसान जो किसी भी दूसरे इंसान की बाहरी सुंदरता को देखकर टेम्प्टेड होता है। टेम्प्टेड का मतलब हो गया, टेम्प्टेड का मतलब हो गया अट्रैक्ट होता है। एक ऐसा इंसान जो बाहरी सुंदरता को देखकर अट्रैक्ट होता है, एंड ट्राइज टू बी फ्रेंड विद हिम, और उसके साथ दोस्त बनने की कोशिश करता है। बी फ्रेंड का मतलब बिकम फ्रेंड्स विद, और हर विल श्योरली इंप्रेस द डिसअपॉइंटमेंट लेटर। ये फैक्ट है कि हम किसी भी इंसान को उसकी सुंदरता के हिसाब से अगर हम उसके साथ दोस्ती करते हैं, हम उसके लिए आकर्षित होते हैं, तो एक टाइम के बाद हमें डिसअपॉइंटमेंट जरूर मिलेगा, हमें निराशा जरूर मिलेगी। बिकॉज द फेक वंस नेवर लास्ट लॉन्ग, क्योंकि जो झूठे लोग होते हैं ना, वो लंबे टाइम तक आपकी जिंदगी में नहीं टिकते हैं। Whenever the ultimate crisis emerges, और ये जो मतलब ये जो क्राइसिस की बात की जाए, मतलब जिंदगी के अंदर बहुत बड़ा संकट जब आता है, द फेक वंस स्नीक अवे, स्नीक अवे का मतलब होता है भाग जाना, फरार हो जाना, और जो झूठे लोग होते हैं वो भाग जाते हैं। बट द रियल वन हु आर डिस्करेज्ड बाय अस, लेकिन वो सच्चे लोग जिनकी कीमत हमने नहीं जानी, बिकम आवर शील्ड, वो हमें क्या करते हैं, वो हमारी शील्ड बन जाते हैं, रेस्क्यू फ्रॉम अस फ्रॉम क्राइसिस, और हमें उस संकट से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। तो एक सच्चाई है, जो रियल वन होते हैं, जो सच्ची में डिजर्व करते हैं हमारी जिंदगी के अंदर, हमें उनकी कीमत करनी चाहिए, उनकी कीमत समझनी चाहिए। टू रिकैप्चुलेट, इस बात को निष्कर्ष निकालते हुए, द अबव साइटेड परसेप्शन, परसेप्शन का मतलब हो गया एक तरीके से आपका जो थॉट प्रोसेस है। तो अगर मैं ये पूरा का पूरा थॉट प्रोसेस की बात करूं, इट कैन बी असर्टेड, इस बात पर जोर देकर कहा जा सकता है, असर्ट का अगर किसी बात को स्ट्रांगली बोलना, दैट आर वर्च्यूज, कि हमारी जो क्वालिटीज होती हैं, एंड इंटरनल पर्सनालिटी ट्रूली डिफाइन अस, कि हम अंदर से कैसे हैं, ये हमारे व्यक्तित्व को क्या करती है, डिफाइन करती है। नॉट द आउटर अपीयरेंस, ना कि हम बाहर से कैसे दिखते हैं। द आउटर अपीयरेंस इज ट्रांजिट, ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट का मतलब होता है शॉर्ट लिव, टेम्परेरी। कोई भी इंसान जो होता है, उसकी जो बाहरी सुंदरता होती है वो टेम्परेरी होती है, कुछ टाइम के लिए होती है। Whenever we judge an individual, जब हम किसी भी व्यक्ति को जज करते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं, we should be wise enough, हमें समझदार होना चाहिए, and because whatever seems, क्योंकि जो दिखता है, it does not exist in reality, वो वास्तविकता में वैसा नहीं होता है, and whatever exists, और जैसा होता है, इट डजंट सीम, वो वास्तविकता में दिखता नहीं है। ये कड़वा सच है आज की इस दुनिया का। फ्रेंड्स, दोस्तों, बी प्रूडेंट, समझदार बनो, एंड इवेल्युएट एन इंडिविजुअल, किसी भी इंसान का मूल्यांकन करो ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉम्पिटेंसेस। कॉम्पिटेंसेस का मतलब होता है कैपेबिलिटीज, किसी भी इंसान को उसकी क्षमता के हिसाब से उसको जज करो, उसका मूल्यांकन करो। एक्सपर्टीज, एक्सपर्टनेस, कि वो कितना एक्सपर्ट है किसी काम के अंदर। एंड इंटरनल पर्सनालिटी, और उसकी आंतरिक जो उसका जो व्यक्तित्व है, उसके हिसाब से उस इंसान का मूल्यांकन करना चाहिए, नॉट अकॉर्डिंग टू हिज ग्लिटरिंग फेस, ना कि उसके चमकते हुए चेहरे को देखकर। ग्लिटरिंग का मतलब होता है ग्लिमिंग,
चमकता हुआ, एंड फैसिनेटिंग, फैसिनेटिंग और कैप्टिवेटिंग, अट्रैक्टिव, अटायर मतलब हो गया ड्रेसिंग सेंस, ना कि उसके चमकते हुए चेहरे और उसकी जो ड्रेसिंग सेंस है उसको देखकर हमें इंसान को उसका मूल्यांकन करना चाहिए, बल्कि वो कितना कॉम्पिटेंट है, कितना एक्सपर्ट है, और उसकी जो इंटरनल पर्सनालिटी है, आंतरिक जो उसका व्यक्तित्व है कैसा है, उसको उस हिसाब से जज करना चाहिए। इंडीड, सचमुच, नेवर जज ए बुक बाय इट्स कवर। किसी ने खूब कहा है कि किसी भी इंसान की जो खूबसूरती जो होती है वो कैसा दिखता है वो नहीं, बल्कि वो आंतरिक उसका जो व्यक्तित्व है कैसा है उसके हिसाब से उसका मूल्यांकन करना चाहिए, राइट। सो आई होप माय डियर फ्रेंड्स, आपको ये फर्स्ट ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा, एंड इफ यू लाइक दिस ब्लॉग प्लीज डू शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और कमेंट जरूर करना कि आपको ये फर्स्ट ब्लॉग कैसा लगा। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।